ना, उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए। लेकिन वो उसने भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो बाबर आजम और दूसरे लोग हैं उन सबकी तौंदी निकल आई है मेरी तरह से, ठीक है ना। नहीं नहीं, आप तो फिट हैं क्रिकेट जो उनके है, मुकाबले में। नहीं फिर भी मतलब ये कि अब आप देखें तो बड़ा फर्क है। उनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएगा कि वजन बढ़ गया है, फिटनेस का कोई मेयार नहीं है। आप अपनी फिटनेस का मेयार को बरकरार रखें, वजन कम करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उसके बाद बाबर आजम ही है। अच्छा, वजन भी इशू नहीं है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आप देखें वो बहुत स्लिम स्मार्ट तो नहीं है, कोई एक आध पैदा होता है, लेकिन वो हिटमैन है। हाँ। मतलब आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि आप किसी जगह पर तो फिट हो ना। चलें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप कम से कम ये देखें कि आप परफॉर्मेंस पर तो काम करें, जब आप एबिलिटी तो पैदा करें। जब आप अपने लिए नहीं और अपनी टीम के लिए और अपने वतन के लिए खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर रोहित शर्मा जैसे आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कादिर आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, वो जीत गए हमारे खिलाफ। कि कितने वो मोटे थे, लेकिन क्या उन्होंने कप्तानी की है, क्या उनकी बैटिंग होती थी, क्या ग्रेट इमरान खान, वसीम अकरम, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जिनका दुनिया भर में नाम था, लेकिन आज हम इस चीज में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। लेकिन विराट कोहली का दुनिया भर में नाम है, और मुझे ये देखकर बहुत मतलब मैं हैरान हुई कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे इस बारे में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इंडियन प्लेयर्स में से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन लगता हो आपको। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपनी गेम प्लान के साथ, अपनी फॉर्म के साथ बहुत एग्रेसिव है, और अगर ये कभी अपना मतलब थोड़ा सा मोराल लूज भी करते हैं कहीं पर तो बाउंस बैक कर जाते हैं। मतलब ये विनर्स हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहो कि यार ऑस्ट्रेलिया है तो इसको हम आसानी से हरा लेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपके लिए एक टफ ओपोनेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया किसको मुश्किल समझता है, ये एक बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो स्टीव स्मिथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली मुझे ऑस्ट्रेलियन लगते हैं। मतलब विराट कोहली जिस तरह से उनके एक्शंस और उनका चीजों को हैंडल करने का अंदाज, चैलेंजेस को हैंडल करने का अंदाज जो है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन है। यू नो व्हाट, एक ऐसा प्लेयर जिसका दुनिया भर में नाम है, विराट कोहली, जो कि अपनी फॉर्म की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से पहचाने जाते हैं, अपनी बात की वजह से पहचाने जाते हैं, डिसीजंस की वजह से। और उन पर एक टाइम ऐसा आया जो कि टफ टाइम था, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, तो ही मेड हिमसेल्फ। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड तोड़े हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इट्स नॉट अबाउट दैट। वो बीइंग अ प्लेयर, एक टीम के अंदर भी उसका होना जो है वो हमेशा से एक टीम को बहुत हद तक सपोर्टेड रखता है। हालांकि विराट कोहली खुद कहीं पर रन्स कर रहे हो ना कर रहे हो, अब जाके तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब फर्क ये पड़ता है कि बस विराट कोहली है टीम के अंदर। तो स्टीव स्मिथ का ये जो बयान था, जो उन्होंने कहा कि विराट कोहली सीम्स लाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टू मी, इट वाज रियली ग्रेट। और मैं चाहती हूँ कि तमाम प्लेयर्स को विराट कोहली का जो एक स्केड्यूल है, लाइफस्टाइल है, फिटनेस का जो मेयार है, उसको फॉलो करना चाहिए। कारकर्दगी तो बदतर रही है वर्ल्ड कप में। हम यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, हम लोग शुरू से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। हम शुरू से ही बाहर हो चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे इंडिया से भी। चाहे वो रन बॉल स्कोर था, हमें टारगेट जो है वो नहीं अचीव कर सके। तो लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप लोग इस तरह के फैसले हर सीरीज के बाद कप्तानी के हवाले से करेंगे तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी स्टेबल नहीं हो सकते। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक मशीन है जो अवाम को बेवकूफ बनाती है, कुछ भी नहीं करती। आप देखें, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं, सर्जरी का नारा लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम, आपके 2 कोचेस जो है, एक कोच एक मैनेजर, अपनी फैमिली के साथ खाना खाने पहुंचे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। क्यों? कि जी वो खाना हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ था। यार कौम हार गई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खाना खाना छोड़ दें। और भाई खाना खाएं यार, बंद कमरे में खा लेते। खाना ही खाना था ना, या वो उस दावत पे जाके खाना लाजमी था। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो मैं तो शोएब भाई उधर मौजूद था। मैं तो मौजूद था, पाकिस्तानी फैन को रोते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उनके फैंस तो 50% जा चुके थे। वो तो समझ चुके थे कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, हमें मुबारकबाद दे के वो जा रहे थे। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान फैंस को रोते हुए देखा कि हम इतने मायूस हैं, और इवन पाकिस्तान आके भी यही हालत थी। नकवी साहब से ये पूछ लें
कि जब आप स्टेडियम से निकले थे, पाकिस्तान मैच हार रहा था, आखिरी ओवर रह गया था, 1-2 ओवर रह गए थे, तो वहां पे शायकीन ने उनके साथ क्या किया था, जरा पूछे ना। क्योंकि हमारे मीडिया वाले भाई तो आप भी वहां थे, लेकिन आप लोग मैच में मसरूफ थे, बाहर जरा पूछे ना कि वहां पे क्या हुआ था। मैं आपको बता सकता हूँ क्या वहां पे क्या हुआ था। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था भाई, और इनको खानों की पड़ी हुई थी। समझ आई बात। मैं अभी वो बात ही नहीं करना चाह रहा कि एक कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो आपके कप्तान साहब एक गाड़ी में आए और गाड़ी में वो कोच का बाहर इंतजार करते रहे। अंदर एक अगले दिन मैच है कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने आएंगे, तो फिर वहां से भी एक खाने पे जाना है। यार इतने मुफ्ते के खाने क्या आपको पड़ गए थे यार। शिव भाई, वो जो आपको याद नहीं है मैच से 3 दिन पहले जो फोटो सेशन के ऊपर ऑटोग्राफ 200 का तस्वीर 300 की, $300 की, तो ये तो आपका मामला चलते रहे उधर। अब आप मुझे बताओ ना, बाबर आजम इस वक्त उसका दिल ही नहीं चाह रहा इस टूर्नामेंट को खेलने का, वो उससे रन्स नहीं हो रहे, सही है। वो चलता है तो उसकी वीडियोस बन के टीवी पे चल रही होती हैं कि बाबर आजम ने ये किया, ये किया, ये किया। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे। सारे प्लेयर एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ। आप लोग नहीं मानेंगे कि उसकी एक एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस पे नहीं, मशहूरी में। कभी ऐसा हमने जोबन देखा है इमरान भाई का, इमरान खान का, कि ग्राउंड में आते थे तो पूरा आवाम सिर्फ एक ही आवाज, इमरान खान, बाकी कोई नहीं। अब देखा है बाबर आजम को, पूरा फैसलाबाद भरा पड़ा हुआ है बाबर आजम के नाम से। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे, उससे ज्यादा तो रन्स रिजवान नहीं करे हर फॉर्मेट में। ऐसा ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे और परफॉर्मेंस भी कराए, ये दुआ है हमारी, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए। लेकिन जो ये मेंटोर वाली चीज आई है ना, ये देखें, दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाब कर दे, लगता नहीं है। क्योंकि नीचे से जो इन्हें फीडबैक दिया जाएगा ना, कानों में भरा जाएगा। हम तो रहे ना पार्ट, ये सच बोलने वाले साइड लाइन कर दिए जाते हैं। यार तौफीक उमर नहीं है, मुझे हैरत हो रही है। सलीम जाफर बड़ा नाम यार, वो लोग नहीं है। और जो फजूल के देते हैं, अपनी मारते रहते हैं इधर उधर। भाई मैंने कब बोला कि जी बाबर आजम की रैंकिंग उसने बता दी, मैंने कब बोला जी बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग बिला वजह बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो रैंकिंग की बात उसने की है या नहीं की है, उससे सिर्फ ये पूछा गया कि जी आपके टॉप 5 बैट्समैन कौन से, उसने बताए। अगर चलो ये नहीं भी पूछा गया, ठीक है, अगर प्लेयर्स ऊपर नीचे शफल भी करने थे या जो भी था, तो उसमें बाबर आजम ने ट्रेविस हेड से ऊपर रखा के राहुल को। भाई वो ये समझता है कि ठीक